सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम इस मंत्र का उच्चारण सबके जीवन में सबका जीवन सुखमय हो, आनंदित हो, खुशी से भरा हो, इसलिए इस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। सर जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रकाश सर का, जिन्होंने हमें शूटिंग करने के लिए समय दिया। और मैं राजपूत धीरेन्द्र सिंह ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो क्या आपने रास्ते पर पड़े पत्थर को या रास्ते पर पड़े कांटे को हटाने की कोशिश की है? मन में कई बार आता है, लेकिन शायद हमने हटाने की कोशिश नहीं की है। जब हमारे रिश्तेदार में या कोई परिचित में किसी को भयानक बीमारी के दौरान खून की आवश्यकता होती है, तो क्या हमने कभी खून देने की कोशिश की? रास्ते पर जो लोग भूखे सो जाया करते हैं, क्या हमने उन्हें खाना देने का प्रयास किया है? आज हम आपको ऐसे युवाओं की एक टीम से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कई सामाजिक कार्य कर करके निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवाएं, समाज के लिए काम करके अपनी ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले की, पूरे बड़वानी ज़िले की पहचान पूरे निमाड़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया में फैलाई है। आइए मिलते हैं इस ऐसी महान टीम के उन युवाओं से कि आखिर वो युवा कौन है। उन युवाओं को हम आपसे मिलवाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी गतिविधियां हमारे ज़िले में और हमारे निमाड़ के लिए कर रहे हैं। आइए। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ आ चुका है एक ऐसी जगह पर जहां से समाज सेवा का कार्य किया जाता है। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ एक ऐसे युवा के ऑफिस में, एक ऐसे युवाओं के ऑफिस में जहां से समाज सेवा का कार्य किया जाता है। रवि सुलेखे जी, मैं सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। रवि जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी एज क्या है? फ़िलहाल तो मैं 28 ईयर ओल्ड हूँ। 28 के करीब है जी। ठीक है। रवि सुलेखे जी, आपकी संस्था है साकार नवशक्ति। इसका पूरा थोड़ा सा बताएं कि साकार नवशक्ति सेवा संस्थान क्या है, थोड़ा सा। वर्ष 2012 से जी मैं अनेकों गतिविधियों में लिप्त रहा, ठीक है। जैसे रक्तदान करवाना, स्वच्छता अभियान, गौ सेवा। ये मेरा ध्येय रहा है हमेशा से। मानव से माधव सेवा को पूर्ण करना है, ये ध्येय लेकर के मैं चला था। उसके बाद बड़वानी आना हुआ, मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया इंदौर में मैंने। उसके बाद सोचा कि बड़वानी में क्यों ना एक ऐसे संगठन की नींव रखी जाए जो पर पीड़ा को समर्पित हो, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित हो। तब बड़वानी के कुछ महानुभावों से मेरा मिलना हुआ, जिनके साथ मैं रेगुलरली फ़ोन पर कनेक्टेड था। उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग करी कि यार हम लोग कुछ एक ऐसे मंच का निर्माण करें जो लोगों की सहायता करे। सहायता किस प्रकार से, जो कि निस्वार्थ हो और पूरी तरीके से परोपकार की भावना से लिप्त हो। हमने रक्तदान को महत्व दिया, हमने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों को महत्व दिया, हम लोगों ने ज़रूरतमंदों के लिए भोजन वितरण का महत्व दिया। ऐसी गतिविधियों को हमने करने का प्लान किया। तब जाके हमने 2017 में अप्रैल माह में साकार नवशक्ति सेवा संस्था का गठन किया। आप ये कह रहे हैं कि 2017 में रजिस्टर्ड हुआ, आप ऐसे ये बता रहे हैं? जी, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके पहले से ही आप जो समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं? जी बिल्कुल। समाज सेवा का काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सोचना, आपके फादर वैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके? गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे पिताजी। गवर्नमेंट सर्वेंट? जी। किस सेक्टर में, थोड़ा सा बताइए। हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली है। जी, मिडिल क्लास ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो और आप यहाँ सिंगल ही हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ। आप नहीं, आप तो मैरिड हैं, लेकिन आपके भाई बहन वगैरह थोड़ा सा? जी, हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें हम 3 भाई हैं और 2 बहन हैं हमारी। ओके। बाकी सब भी समाज सेवा का इस प्रकार से काम करते हैं नहीं? जी, सिस्टर्स तो मैरिड हैं। अच्छा। बड़े भैया चाइल्ड लाइन में हैं। अच्छा। वहाँ पर वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। और छोटा भाई है, वो PSC एस्पिरेंट है, मतलब वो तैयारियाँ कर रहा है। ओके ओके। रवि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके फादर यदि अच्छे खासे सैलरी है उनकी, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, फिर अचानक समाज सेवा करके आपको क्या आवश्यकता है? आपको आप आराम से घर पे बैठ के खा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सैलरी
अच्छी होना सब कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पर लेकिन जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो ज़रूरतमंदों की सहायता करके ही मिलती है, और वो मुझे इन कामों से मिली है। रवि जी, जी। संस्था जो है वो नेशनल स्तर पर भी कार्य करती है या केवल इंडिविजुअल बड़वानी ज़िले में ही वर्क कर रही है? इसका कहाँ तक विस्तार है, थोड़ा सा इस पर। संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश स्तर पर है। ओके। हम लोगों ने शुरू के 1-1.5 साल तक तो प्रॉपर बड़वानी में काम किया। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की समस्याओं को दूर पहले कर दें तो फिर कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम लोगों की टीम भोपाल, रतलाम, धामनोद, खरगोन आदि जगह फैली है। वहाँ पर भी इसी तरह की एक्टिविटियाँ इन्वॉल्व हैं। अभी चल रही हैं जी वर्तमान में। जी। इतनी सारी एक्टिविटीज़ मतलब केवल बड़वानी में ही नहीं चल रही, कहने का मतलब है शाखा नवशक्ति आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। जी, खास करके ट्राइबल्स एरिया में जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुँच पाती, जानकारी के अभाव में, जहाँ पर लोग रक्तदान करने को लेकर हिचकिचाते हैं, ऐसे कस्बों में हम रक्तदान शिविर लगाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ को बताना है कि रवि जी जो हैं वो किस पद पर है संस्था में, और बाकी जो कार्यकर्ता हैं आपके सदस्य हैं वे इनके कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, थोड़ा सा बताएंगे आपने? वैसे तो जब हमने गठन किया था तब हमने सोचा था कि कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई नहीं होगा, सारे सदस्य हैं, सभी का निर्णय सर्वमान्य, सभी की बात सर्वमान्य होगी। लेकिन आपने पूछा है तो एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी एनजीओ को रजिस्टर करवाने के लिए, उसका संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं हूँ। इस्माइल भवती सर, श्री गोठवाल सर, राजेश गोठवाल जी जो कि अधिवक्ता हैं वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सुनीता शुक्ला मैम हमारी राष्ट्रीय संरक्षक हैं। डॉक्टर राहुल कुशवाहा जी हैं राष्ट्रीय संरक्षक हैं। राजकुमार शर्मा जी राष्ट्रीय संरक्षक हैं। निशा गुप्ता मैडम हमारे आदरणीय दीदी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। इस तरीके से हमने गठन किया था। फिर वो जिले में कार्य करते गए, टीम बढ़ती गई, कारवा बढ़ता गया। लगभग आज की तारीख में कितने सदस्य आपकी टीम में हैं? जब टीम का गठन हुआ था हम केवल 7 लोग थे। आज जन सेवा करते करते हम 55 लोगों का परिवार हो चुका है, 55 लोगों का। क्या बात है। जब शुरुआत की थी, जब आप 7 लोग थे, उन 7 व्यक्तियों के नाम मैं जानना चाहूँगा। एक में स्वयं रवि सुलेखे, निशा गुप्ता मैडम, सुनीता शुक्ला मैडम, मैम बैठे हैं जी, इस्माइल भवती सर, रवि सुगंधी जी, राहुल मुकाती जी और डॉक्टर राहुल कुशवाहा जी। अच्छा, और अभी लगभग कितने हो गए आप बताएं? 55 लोग हो चुके हैं। 55 लोग हो चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि जैसे कि कई बार फंड, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आपको जैसे कि आपने खिचड़ी वितरण का जो आपने बताया कि गरीबों का भोजन भी वितरित करते हैं, बहुत सारी सामग्री वितरित करना पड़ती है, तो कई बार तन से व्यक्ति समर्पण करता है ना, मन से भी व्यक्ति आगे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे की जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो फिर इसकी व्यवस्था आप कैसे करते होंगे? बड़वानी की जनता जो है वो काफ़ी दिलदार है। क्या बात? ऐसे काम करने के लिए बड़वानी की पब्लिक कभी पीछे नहीं हटती है। हम लोग संस्था के जो मेंबर्स हैं वो अपने स्तर पर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं तो करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की कमी पेशी हो रही है तो उसमें बड़वानी की जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। वो लोग अपने स्तर पर संस्था को कुछ न कुछ डोनेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए खिचड़ी का प्रोग्राम है ज़रूरतमंदों के लिए, तो कहीं से चावल हो जाता है, कहीं से दाल हो गया, कहीं से तेल हो गया, तो कोई आर्थिक रूप से सहयोग कर देता है कि यार मैं जाके सामान नहीं ला पाऊँगा, परचेस नहीं कर पाऊँगा, आप तो ये आर्थिक सहयोग लीजिए और जो भी लग रहा हो आप इससे ले आइए। जैसे कि सब्जी मंडी से हमारे एक राजू दादा जी हैं, हम उन्हें प्यार से राजू दादा बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि ज़रूरतमंदों के लिए जब भी भोजन बनेगा तो 1 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक की सब्जियां आप मुझसे निःशुल्क प्राप्त कर लीजिएगा, जन सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ। सभी लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग मिल ही जाता है जब आप अच्छे काम के लिए जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमारा बड़वानी स्वस्थ भी है और मस्त भी है। रवि जी, संस्था के क्या क्या उद्देश्य आप लेकर के चलते हैं? सारे सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दे हैं हमारे। ठीक है। मुख्यतः 5 या 6 बिंदु रखे थे हमने, जिसमें हमने आरोग्य रखा। आरोग्य अंतर्गत हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो मिर्च मसाला उपलब्ध है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है। ठीक है। हम उसको किस तरह से कितनी मात्रा में यूज़ करके किस रोग में उपयोग कर सकते हैं इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। ग्रेट। महिला उत्कर्ष हमारा एक प्रकोष्ठ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हम ये देखते हैं कि कई ग्रामीण कस्बों में आज भी बेटियों को पढ़ाने के लिए लोग झिझक महसूस करते हैं। कोई ना कोई रीज़न होगा उनका जिस वजह से वे झिझक महसूस करते हैं। तो ग्रामीण कस्बों में जाकर लोगों को मोटिवेट करना, जागरूक करना कि
एक बेटी पढ़ेगी तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है। इसलिए हमने महिला उत्कर्ष प्रकोष्ठ रखा। बाल विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम कुपोषित बच्चों को हमारी संस्था के सदस्य गोद लेते हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेवारी लेते हैं। बाल श्रम जहाँ कहीं पर होता है तो उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, समझाइश देते हैं कि ये पाप है। बच्चों को जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो एक गलत असर करता है उनके मानसिक प्रवृत्ति पर। इसको लेकर हमने वो उद्देश्य को रखा है। उसके अलावा शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत हम लोग, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, हमारी टीम के कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो 7-7 दिन की क्लासेस लगाते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होती है। वहाँ हम बच्चों के लिए कंपॉक्स, बुक्स, कॉपीज़ वगैरह भी लेकर जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यकीन मानिए जब हम ये करते हैं तो बच्चों का जो रुझान है पढ़ाई के प्रति वो देखने मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में आप कुछ महत्वपूर्ण जो सामाजिक कार्य हैं वे क्या और कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि फील्ड पे भी हम, यदि आप लोग, चूँकि लोग ये देखना चाहेंगे, मैं लोगों तक को बताना चाहूँगा कि आप ये काम करते हैं, तो वे क्या क्या काम आप करते आ रहे हैं? रक्तदान के अलावा स्वास्थ्य शिविरों का, अब जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्था में किसी सदस्य का जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, सालगिरह हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी अवसर हो, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, उस दिन हम दिव्यांग बच्चों के बीच में पहुंचते हैं। उनके साथ क्रीड़ाएं करते हैं, नाचना, हंसी मजाक करना, उनका कौशल विकास जिससे हो, ऐसी गतिविधियां करते हैं। उसके अलावा हम जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण करते हैं, जो कि हम भविष्य में आपको दिखाएंगे भी। बिल्कुल हम चलेंगे जी। तो इस तरह की गतिविधियां जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारे देश की नींव भी मजबूत हो, हम ऐसे कामों को करते हैं। तो रवि जी, आप काम करते हैं, आपने आपके मुख से बोला है, पीछे की तरफ मैं देख रहा हूँ कि जो अखबार की फ़ोटोएं लगी, इसमें ये काम दिख भी रहा है, और इवन आप करते भी सोशल साइट्स पर भी आप काफ़ी विख्यात हैं। मैं कहूँगा कि काफ़ी प्रचलित है, आपका पूरा लोग, पूरी दुनिया जानती है। आपके अवार्ड जो हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये बोलते हैं आपके काम को, लेकिन ये हो चुका है जी। अभी इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मिली है, ये सारी चीज़ें ये हो चुका है, वही बता रहा है। तो रवि जी, आप क्या हमें ले चलेंगे उन सारी जगहों पर जहाँ पर आप सामाजिक कार्य करते हैं? बेशक, हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं हम वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। आइए मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा। तो अब हम चलते हैं उस फील्ड पर जहाँ पर सारी गतिविधियाँ रवि सुलेखे जी और उनकी संस्था के द्वारा की जाती है, और मिलेंगे वहाँ पर उन सारे सदस्यों से जो इस टीम में शामिल है, और चर्चा करेंगे उन सभी सदस्यों से भी। आइए। सो हम आ चुके हैं यहाँ पर, अभी जिला चिकित्सालय बड़वानी आपने देखा, यहाँ पर हम आ चुके हैं, और अंदर की और अभी हम जाएंगे, और शाखा नवशक्ति सेवा संस्थान है, वे उनके सारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम अंदर होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं अंदर, किस प्रकार से वो इस पूरे सेवा कार्य को करते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं ब्लड बैंक में, और यहाँ पर जो मैडम हैं वो संस्था की ही सदस्य हैं, और वे यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। सर, सबसे पहले जब व्यक्ति यहाँ पर ब्लड देने आते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले जो है उससे बारे में पूछा जाता है कि उसका वजन कितना है, एज कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब देखने के बाद ही उसका ब्लड लिया जाता है। और अभी कोरोना की बीमारी चल रही है तो सर्दी खांसी बुखार का भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है और उससे पूछा जाता है। अच्छा, तो ये प्रोसेसिंग यहीं पर होगी सारी? ये पूरी प्रोसेस यहीं होगी और उसके बाद फिर ब्लड निकालेंगे। अच्छा, तो अभी तो पूरी प्रोसेसिंग चल रही सर, आप अपना काम जारी रखें, और जैसे ये प्रोसेस पूरी हो जाती है सारी जानकारियाँ, उसके बाद ब्लड कैसे दिया जा रहा है, वहाँ पर कैसे गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मानव सम्मान कर, रुधिर का दान कर, जीवन प्रदान कर, ओ हमरा ही दुखियों का दुख हर, सुख आसान कर, संकट में मानव को रक्तदान कर, जीवन को जान कर, जीवन महान कर, सर्व का धन कर, ओ हमरा ही रक्तदान करके जीवन महान कर, सबका कल्याण कर, ओ हमरा ही सबका कल्याण कर, ओ हमरा ही, ओ सबका कल्याण कर, ओ हमरा ही। यह बूंद बूंद पर जीवन का धबकार लिखा है न्यारा, यह रक्तदान का नारा, यह रक्तदान का नारा। लोग
एक समर्पण में बहती है जीवन की ये धारा। यह रक्तदान का नारा, यह रक्तदान का नारा, ये रक्तदान का नारा है, यही रक्तदान का नारा है। रात और दिन हर पल जलती सेवा की यहाँ ज्योति, सेवा की यहाँ ज्योति। वेल सो अब ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो चुका है। सर ने सारे निडल वगैरह ये सब लगा दिया। सर ये जो है एक के प्रोसेस जो होता है मतलब कितना ब्लड एक बार में आप लेते हैं, ऐसा कोई नियम वगैरह? 300 के करीबन निकालते हैं अपन। 350 का बैग आता है। अच्छा 300 ml के करीबन लेते हैं। 50 ml इसमें से PDA आता है। अच्छा। ये एक्सचेंज भी करते हैं आप किस प्रकार से, इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये है कि ब्लड जो दान करने आते हैं उनका ब्लड लेते हैं। अच्छा। उसका ग्रुपिंग और जो भी टेस्ट होती है सब टेस्ट होने के बाद रिप्लेसमेंट में दिया जाता है। साकार नवशक्ति जो संस्था है वे यहाँ मतलब यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी आपको? करीबन 3 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और अच्छे से कर रहे हैं और कोरोना में भी हम लोगों का भरपूर सहयोग किया। अच्छा। जब भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम रवि भाई को फ़ोन लगाते हैं और वो उस ग्रुप का बंदा उपलब्ध करा देते हैं ताकि पेशेंटों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और ईश्वर की दया से बड़वानी में कोरोना के बाद भी ब्लड का काम विधिवत चलते रहा और अभी भी चल रहा है। सर मिनिमम कितनी उम्र और कितना वज़न होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? मिनिमम जो वोट डाल सकता है, जिसको वोट डालने की पात्रता है वो ब्लड दे सकता है। और 18 से लेकर 65 साल की उम्र तक ब्लड दे सकता है। ठीक है। और वज़न उसका 45 से अब होना, 45 से ज़्यादा होगा तो दे सकता है। 45 तक का भी देता है वैसे तो। और 45 से कम नहीं होना। अच्छा ठीक। और हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से ऊपर होना। ये सारा पहले चेकअप होगा उसके बाद ही? हाँ उसके बाद ही दिया जाता है। और बाकी तो जांचें होती है और जांचों में अगर कोई खराबी आती है तो संबंधित को सूचित किया जाता है। उसकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद ही ब्लड लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सर हमें। और अभी जो मैम है उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि ब्लड डोनेट करते समय मतलब कैसी फीलिंग होती है। अभी हम चूँकि चर्चा नहीं करेंगे, अभी कर सकते हैं चर्चा? तो मैम अभी चर्चा कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल? उनसे या तो निकल जाए। हाँ इसके बाद ही हम करेंगे। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है ये प्रोसेस उसके बाद मैडम से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कि जब वो ब्लड देते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है और उसके पहले और बाद में कैसा लगता है। सो मैम सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। पूजा सुगंधी। पूजा सुगंधी मैडम है जो कि रवि जी की सिस्टर है, जो कि बहुत बेहतरीन खिचड़ी बनाते हैं सुगंधी ढाबे से। कल हमने आपको बताया भी है वीडियो में कि किस प्रकार से वो निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। मैम आपकी एज क्या है? 22 मात्र। आप कितनी बार अभी तक ब्लड दे चुके हैं? फर्स्ट टाइम डोनेशन था। पहली बार डोनेट किया आपने? तो आपको कैसे लगा कि मतलब मुझे देना है इस प्रकार से, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मेरा भाई हमेशा डोनेट करता है तो वही बोलता था कि एक बार तो डोनेट करके देखो, और अभी भी वही लेके आए। क्या बात है। और मैं आपको बता दूं कि आप बड़े मतलब खुशकिस्मत हैं कि पहली बार डोनेट किया और पहला ही आपका डोनेशन का एक वीडियो भी बन रहा है। और मैं चाहूँगा कि पहली बार, और एक चूँकि आप एक गर्ल हैं तो एक बार इनके लिए एक क्लैपिंग होनी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने काम किया है। ब्लड देने के पहले आपको थोड़ा डर वगैरह कुछ लग रहा था? हाँ थोड़ा सा लग रहा था, पर जब उन्होंने प्रोसेस किया तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अभी आप कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। आगे भविष्य में आप देना चाहेंगे कि अभी कि नहीं भैया अब तो भैया? नहीं दे दूँगी। आप देंगे। साकार नवशक्ति सेवा संस्थान है जो, उससे आप कब से जुड़े हैं? 3 कितना साल। समय हो गया? 3 साल हो गया। तो आप उसमें कुछ वर्क, कुछ पद पर हैं या नॉर्मली कुछ वर्क करते हैं? नॉर्मल। आप सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं? हाँ। भैया के साथ में आप, है ना? थैंक यू सो मच। और मैं 2 युवा साथी है, मैं आप आइए प्लीज़ सर। आपका शुभ नाम क्या है? गौतम ग्वाले है मेरा नाम। गौतम जी हैं, और जिनकी उम्र क्या है सर? मेरी अभी 18 है। मात्र 18 साल की उम्र है और अभी से सेवा का कार्य कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से सर करते आ रहे हैं। और सर
आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप सोलंकी है। प्रदीप जी सोलंकी है, जो कि कितने वर्षों से संस्था से जुड़े? मेरे को 3 साल हो गए 3 संस्था साल से हो जुड़े हुए। 3 साल आपको भी हो गए। आपकी एज कितनी बताई आपने? 22 22। अभी तक आप कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? 9 बार। 9 बार के समथिंग ब्लड दे चुके हैं, मतलब इतनी उम्र में ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देश के युवाओं के लिए खास करके ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्पिरेशन है कि हम लोग भी आगे आए और जो सेवा जो संस्था काम कर रही है उनके साथ जुड़ें और एक अलग मुहिम छेड़ें कि हम भी ब्लड देने के लिए आगे आएँ। सर, आपने कभी ब्लड दिया? सर मैंने दे चुका हूँ, मेरा अभी अप्रोक्स शायद 6 से 7 बार हो चुका है। पर मतलब रहा है साथ में, मतलब बहुत बार हो चुका है। मतलब ऐसा कि मैं आता हूँ ब्लड देने पर ऐसा कि हो जाता है अरेंजमेंट तो फिर नहीं दे पाता हूँ। आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन सर मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ, कॉलेज में हूँ अभी। कौन से ईयर में आप? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर। सर, आपका एजुकेशन? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, ये संस्था के मात्र एक ऐसे मेंबर हैं जिनके पास 2 डिग्रियां हैं, और वो भी बैचलर की 2 डिग्रियां हैं। 2 डिग्रियां होना एक अलग बात है, सबके पास है अलग अलग डिग्रियां, लेकिन बैचलर भी है 2। आपने कौन कौन सी डिग्री है सर, बताए ना? BSc और BA। BSc और BA दोनों हैं उसके, और साथ में समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और ईश्वर आप सभी को इतना आशीष दे कि आप बहुत जीवन में अच्छे अच्छे कार्य और करते जाएं और अपने जीवन में सफल हों। हाँ, पीने के लिए लाया बेटा। और ये पतंजलि का है क्या? जी नहीं, सांची का। यहाँ पर सर ये आपने क्या दिया है? मिल्क है। अच्छा, मिल्क है। मिल्क। मतलब ये भी आप प्रोवाइड ये करते भी हैं? प्रोवाइड करते हैं, सांची का पैक आता है जी। क्या बात है। और किसी को 2 लगे तो? 2 लगे तो यार इसके लिए तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वेल, ये हमारी चैनल का थोड़ा सा प्रोसेस होता है। ओके मैम, पीछे बेस्ट ऑफ लक। रवि सुलेखे जी, मुझे ये बताएं कि अभी सर ने भी बताया कि 3 साल से मुझे ऐसा लगता है, मैं तो चूँकि आपको बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो शायद आप 3 नहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा साल से आप ब्लड डोनेशन का जो कार्य ये करते आ रहे हैं। जब मैं इंदौर में मेरा एजुकेशन चल रहा था तब एक जुनून चढ़ा था लोगों की हेल्प करने का। उस दौरान प्रैक्टिकली को तो मुझे व्हीकल चलाना भी नहीं आता था। भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर में रह रहा था, और वहाँ से जो रूममेट्स होते थे या अड़ोस पड़ोस मल्टी में रहने वाले लड़के होते थे, उनसे हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, मित्रता बढ़ जाती है। तो हम लोग करते थे, रिक्वायरमेंट अगर किसी की सोशल मीडिया पे प्राप्त होती है तो हम लोग पैदल चौइथराम हॉस्पिटल जाते थे और वहाँ पे नीड फुलफ़िल करते थे। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बड़वानी आया और जनरली हॉस्पिटल विज़िट हुआ था मेरा, किसी न किसी कारण को लेकर विज़िट पर आया और यहाँ देखा था एक व्यक्ति परेशान था। तो समझ में आया कि जो हालत वहाँ थी रक्त की कमी की, वो हालत यहाँ पर भी है कि लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इस परिवार का निर्माण किया, गठन किया कि हम लोग पर पीड़ा को दूर करने के लिए इस पुनीत कार्य को सतत चलाएँगे। करीब 6 सालों से निरंतर चल रहा है। मैम, आप जब से संस्था से जुड़े हैं, आपने बताया कि 3 वर्ष, इससे भी पहले से इवन आप सभी जुड़े हैं, आपने कभी जीवन में ब्लड डोनेट किया? मैं एक बार करा था ब्लड डोनेशन अपना, जो हमारे मिस्टर को ज़रूरत थी। इंदौर में भर्ती थे अरविंद हॉस्पिटल में, जब एक ही बार दिया था। उसके बाद से मैं मौका ही नहीं मिला, जबकि हम संस्था से जुड़ गए थे, पर उसके बाद से मैं ब्लड प्रेशर हो गया। तो मैं देने आए थे, पर मैं मना कर दिया कि आपको ब्लड आप नहीं दे सकते। मेरी इच्छा होती पर दे नहीं पाते। तो थैंक यू सो मच रवि जी और पूरी टीम का। और अब हम चलेंगे आपके दूसरे समाज सेवा का जो आप कार्य करते हैं वहाँ की और वहाँ का रुख करते हैं, और आप देखते हैं, आपको भी बताते हैं कि आगे रवि सुलेखी जो उनकी संस्था क्या काम करती है। आइए। वेल, सो हम जा रहे थे कसरावत पुल की ओर। यहाँ रास्ते में मुझे रुकना पड़ रहा है, सभी पूरी टीम रुक गई, तो मुझे रुकने का क्या कारण है रवि जी, आप क्या करने वाले हैं? अभी हमने आते वक्त रास्ते में देखा कि पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है प्रशासन द्वारा। जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, शायद उनको रोक रही है। तो हम लोग मास्क लेकर ही चलते हैं। क्या बात? जब कोई ज़रूरतमंद दिख जाए या फिर बिना मास्क के दिख जाए तो उसे हम निःशुल्क मास्क भी बांट देते हैं। स्वच्छता तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम करते हैं मास्क के वितरण का काम। आइए। ये दिन प्रतिदिन सब देखते हैं टीवी पे कि कैसे बढ़ रहे हैं केस हर सिटी में, तो ध्यान दे लो सब इन बातों पे। मेरी ये बात सीरियस है, मजाक है नहीं। हर रोज हजारों में लोगों की जान जा रही है, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। खुद के नहीं तो परिवार के लिए, घर पे रहोगे तो समाज के लिए भी अच्छा होगा। हम सबको खुद का ख्याल रखना होगा, हम सबको मिल के साथ लड़ना होगा, जैसे लड़ रहे हैं सब डॉक्टर्स, नर्स, जवान और पुलिस ऑफिसर्स। तो क्या करना है? मास्क लगा लो, खुद को बचा लो। मास्क लगा लो, खुद को बचा लो। मास्क लगा लो, खुद को बचा लो। मास्क लगा लो सब।
को बचा लो सब। लॉकडाउन हुआ एंड महामारी नहीं गई तो बिना काम के बाहर जाना ही नहीं, इन बातों को मेरी तुम रट लो सभी। जीवन से जरूरी अभी कुछ भी नहीं, मुझे सब पे यकीन के सब उठाएंगे कदम, इस बीमारी को जड़ से करेंगे हम खत्म। खुद को सभी स्वच्छ साफ रखेंगे ताकि कोरोना में ना हो पास आने का भी दम। हमें गले में नहीं मास्क पहनना है मुंह पे, कुछ भी छूने के बाद मुंह हाथ धो के आएंगे और मिल के सब साथ कोरोना को हराएंगे। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला हमारे मोहल्ले में आ जाता है, गाड़ी वाला हमारी गलियों में आ जाता है, गाड़ी वाला हमारे शहर में हमारे गांव में आ जाता है, लेकिन 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 ये हमारी भी जवाबदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरे को पुल पर या रास्ते पर ना फेंकें। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम माता रानी को पूजा अर्चन कर रहे हैं, फूल माला से उनका पूजन कर रहे हैं, कंकु से पूजन कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो नट्टियाँ होती हैं नारियल की, जो परमल होते हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से यदि हम अच्छे ढंग से उन्हें व्यवस्थित कर लें, उन्हें या तो हमारे पॉकेट में ले जा कर के घर के डस्टबिन में यदि डाल दें या अलग से यहीं पर यदि हम जला दें तो उचित होगा। यही कार्य जो हम लोगों को करना चाहिए और हम नहीं करते हैं, वह कार्य करने आ चुकी है साकार नवशक्ति सेवा संस्थान। आप देख सकते हैं पीछे की ओर हम पुल पर आ चुके हैं। कसरावत का यह पुल है जो कि निमाड़ शहर के बड़वानी ज़िले के कसरावत और आगे वाले जो गांव है उसको यह पुल जोड़ता है और यहाँ पर सारे सदस्य वर्क कर रहे हैं और अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से यह कार्य को संपन्न कर रहे हैं। हम सदस्यों से भी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वह ये कार्य क्यों कर रहे हैं और उन्हें कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो फूल की माला है, ये क्रैक जैक है जिसको बच्चे खाते हैं, बड़े बड़े भी खा लेते हैं कभी कभी, कागज़ है, पन्नी है और ये नट्टी है। इस प्रकार की चीज़ें आसपास के लोग जो यहाँ से जो गुज़रता है उन लोगों के द्वारा यहाँ पर छोड़ दी जाती है, ऐसा उनको या तो नीचे फेंक दी जाती है माँ नर्मदा में। तो इस प्रकार की जो रवि जी आप यहाँ पर बैठे थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये इन चीज़ों को थोड़ा सा आप या एकत्रित करके यहाँ पर जलाने का काम करेंगे मेरे ख्याल से, क्या करेंगे? जी हम लोग झाड़ू लगाते हैं और इस तरह से जो अपशिष्ट मिलते हैं जैसे नारियल की नट्टी, पॉलीथीन बैग्स हो गए, फूल मालाएं वगैरह हो गई है, लोग चावल ये परमल वगैरह भी छोड़ जाते हैं जो कि पूरी तरीके से देखा जाए तो बहुत अशोभनीय और गंदा नज़र आता है। जीवनदायिनी माँ नर्मदा हम इसे कहते हैं, ये पूरे निमाड़ क्षेत्र का भरण पोषण करती है और इसे हम अपवित्र कर रहे हैं। ये हमारे कुकर्मों के मतलब सबसे बड़ा पाप मानता हूँ मैं तो। बिल्कुल सही बात है। मैं मैम से भी निवेदन करूँगा, थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। मैम थोड़ा सा खड़े होकर के बात करेंगे, चलिए। माँ नर्मदा का दृश्य मैं चाहूँगा कि उसमें पूरा आपको दिखे भी कि माँ नर्मदा कितना फैल गई हैं अभी, या क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है यहाँ पर जिस समय हम शूट कर रहे हैं। मुनीरा मैम सबसे पहले मुझे बताएं कि आप इस संस्था से कब 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। आप इस संस्था के अलावा, समाज सेवा के अलावा और निजी जीवन में क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ थी और 7 साल पहले बीजेपी से ज्वाइंट हुई और नगर पालिका एल्डरमैन भी बनी। क्या बात है। 19 नंबर वार्ड से चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। क्या बात है। एंड अभी फ़िलहाल मैं नगर अध्यक्ष हूँ बीजेपी से, महिला मोर्चा से। मतलब ये कहें कि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हैं? जी जी। उसके बाद भी आप यहाँ पर आकर के परमल उठा रही हैं। मैं काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी कम से कम आधा किलोमीटर हम आ चुके हैं और तब से आप झाड़ू लेकर के परमल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वह आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप में मतलब इस प्रकार से चीज़ें तो खुशी मिलती है, ये वर्क करने से खुशी मिलती है और ताकि मैं बोहरा समाज से हूँ, डिफरेंट हूँ। हाँ, मुझे यहाँ आना मतलब बहुत मुश्किलों से मैं इस वर्क में ज्वाइंट भी हुई हूँ। सोशल वर्क में ज्वाइंट हुई हूँ और
हमारे धर्मगुरु ने बोला है सभी के साथ मिलजुल कर रहो, जिस देश में रहते हो उस देश के वफादार बन के रहो। इसलिए मैं कोई ये जाति में भेदभाव भी नहीं करती हूँ, हर वर्ग से मैं जुड़ी हुई रहती हूँ। और साकार नवशक्ति में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती है ये वर्क करने से। मैं निशा दीदी जो हमारे साथ में, निशा दी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि लोगों को जो यहाँ पर आप कचरा जो हम उठा रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहें? यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके लिए बस एक ही संदेश है, एक ही निवेदन है कि आप आएँ। माँ नर्मदा हमारी मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है उसके, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये नर्मदा जी के गोदी में हम लोग रह रहे हैं बड़वानी में रहते हुए। तो बस यही है कि अगर हम आते हैं यहाँ पे तो स्वच्छता का ध्यान रखें, माँ नर्मदा के दर्शन करें, और अगर हम यहाँ पे स्वच्छता बनाए रखते हैं तो बराबर माँ नर्मदा का आशीष हम पे और हमारी बड़वानी पे अवश्य बना रहेगा। वेल सो सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक ये भी है कि बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मुझे भी अभी पता चला है कि मैम का बर्थडे है। क्या बात है, सबसे पहले जन्मदिन की भयंकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मुझे बताइए मैडम कि कैसा फील कर रहे हैं आप? आपका बर्थडे लोग पार्टी वगैरह करेंगे, आप झाड़ू लगा रही हैं रास्ते पर। हमेशा से मैंने भी पार्टियां करके ही बर्थडे मनाया है, हमेशा से। साकार नवशक्ति सेवा संस्था से जुड़ने के बाद में मुझे ये मौका मिला है कि अब मैं जन सेवा करके अपने जन्मदिन को मना रही हूँ। और सच मानिए कि स्टार्टिंग से लेके अब तक की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने सब लोगों के लिए हेल्प करके या उनके लिए कुछ करके अपना बर्थडे मनाया। उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों से मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपको शब्दों में वो सब बता नहीं सकती। क्या बात है मैम, मैंने एक महत्वपूर्ण बात भी सुनी है कि सफाई के अलावा आप कुछ और भी एक्टिविटीज़ अभी करने वाली है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं ना कि आपके बर्थडे पर और क्या करने वाले हैं आप? जैसे कि खिचड़ी वगैरह के बारे में मुझे जो बताया गया है। हाँ, हमारी संस्था की ओर से हर मंगलवार को गरीबों को खिचड़ी हम वितरित करते हैं। गरीब मैं इसलिए कहूँगी कि वो लोग बेचारे अपना एफर्ट जो भी करते हैं लेकिन उनको रात भूखे ही काटनी पड़ती है। 7 दिन में 1 दिन हम उनका ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी संस्था की तरफ से कल मंगलवार को भी खिचड़ी बंटने वाली है, तो वो हम लोग मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी ओर से ही उसका जो भी खिचड़ी का जो भी खर्चा होगा वो सब मेरी ओर से होगा। क्या बात है, ये बहुत ही उत्तम कार्य। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आप उन्हें भी थोड़ा सा बता दें कि अपने जन्मदिन को जब आप इस प्रकार से सेलिब्रेट करते हो तो कैसा फील करते हैं? हाँ, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जन्मदिन हमेशा मैंने भी पार्टीज़ करके मनाया है। और हम ये सोचते हैं कि हम अपनी खुशी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करके देखेंगे तो वो खुशी आप ना किसी से कह सकेंगे। बस वो होता है एक स्पेशल आनंद जो कि आपको भगवान की कृपा से ही मिलता है। और इस बार मुझे ये कृपा मिली है भगवान की, और मैं जन सेवा करके और अपने आप को लोगों में समर्पित करके ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। साकार नवशक्ति सेवा संस्था के जो सदस्य है यहाँ पर, ये नट्टियाँ और ये क्या है मैडम, थोड़ा आप बताएंगे क्या क्या? यहाँ पे जो कचरा था, कुछ अगरबत्तियाँ हैं, नारियल की नट्टियाँ हैं और पीपल के पत्ते हैं। इन सबको हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है और नष्ट करने का प्रयास किया है। हालांकि ये मालूम है कि उचित नहीं है, लेकिन यहाँ बड़वानी के ये प्रसिद्ध पुल पे ये कचरा इधर उधर बगलना, ये भी हमारी बड़वानी की शोभा को कम करता है। हाँ, बस यही कारण है कि उसको यहाँ पे नष्ट कर दिया जा रहा है इस रूप में। क्या बात है, आप इसी प्रकार से साफ सफाई करके पूरा, ताकि स्वच्छता बनी रहे और सभी माता जी का ये जो पुल है, माता जी के ऊपर जो बनाया गया है, ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे। इसके लिए बस ये है कि साकार नवशक्ति सेवा संस्था जिसका एक उद्देश्य स्वच्छता भी है, और वो स्वच्छता के तहत यहाँ पे आके पहले राजघाट पुल पे जाके राजघाट पे जाके हम लोग सफाई अभियान करते थे। अब क्योंकि वो डूब क्षेत्र में है, वहाँ पानी है, तो राजघाट पुल जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक कितनी है, जबकि ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाला पुल है। यही रास्ता है जो गुजरात को जाता है, और उस जगह को इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। और जब टूरिस्ट प्लेस बना दिया इन लोगों ने, तो यहाँ आके वो लोग कचरा भी करते हैं, और हम लोग यहाँ पे कभी कभी आके स्वच्छता अभियान चला के इसको साफ करने का भी काम करते हैं। क्या बात है। मैं जो निशा दीदी हैं, मैं आइए मैम थोड़ा सा चलते
हुए थोड़ा सा हम बात करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। और मैं निशा मैम से एक क्वेश्चन पूछना भी चाहूँगा कि मैम वैसे आप बेसिकली अपने निजी जीवन में आप क्या करते हैं? मैं निजी जीवन में अगर देखें तो मैं बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और अभी मैं प्राचार्य पद पे सेंट जोसेफ स्कूल में पदस्थ हूँ। साथ ही एक जज्बा है समाज सेवा करने का, तो उस हेतु काका नवशक्ति सेवा का हमने गठन किया और यहाँ पे कर रहे हैं। मैं संस्था प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल होकर के इतना बड़ी संस्था का प्रिंसिपल होकर के ये सड़क पर झाड़ू निकाल रहे हैं, तो आप वहाँ है मतलब इस प्रकार की सोच? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक जो होता है वो एक आदर्श होता है अपने शिष्यों के लिए, बच्चों के लिए। और क्योंकि मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ तो बच्चे मुझे देख के भी उनमें परिवर्तन आए, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो उसको देख के भी लोग सीखते। अभी हम यहाँ आए और हमने देखा, हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चालू किया और स्वच्छता के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे जो पब्लिक में जो लड़के खड़े थे वो भी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए। ऐसे हम देखते हैं कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो बस वही है, मुझे देख के अगर मेरे बच्चे भी कुछ सीखे तो इससे बड़ा प्रतिफल मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लंबा पुल है तो इसकी सफाई में हम लग जाते हैं। तो आइए आप लोग भी यदि वीडियो देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमें भी यहाँ का आकर के स्वच्छता करनी चाहिए तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। आप भी साकार हो सकती कि जब भी यहाँ पर कभी भी आ जाए, ज़रूर थोड़ी कि आप मतलब जब आप लोग वर्क कर रहे हैं तभी आए, कभी भी आकर। हाँ बिल्कुल, कभी भी आप यहाँ पे नर्मदा मैया के दर्शन करने आए तो थोड़ा अपने आसपास थोड़ी सफाई अभियान भी चला देंगे तो माँ नर्मदा का जो पुण्य लाभ है वो आपको अवश्य मिलेगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि निशा दीदी हैं और सुनीता दीदी हैं और ऐसा पूरी शाखा नवशक्ति सेवा संस्था के सदस्य तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक नए भैया मुझे दिख रहे हैं जो स्वयं से साफ़ सफाई। सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा कचरा आपके हाथ में है और आप काफ़ी समय से, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ कि आप ये सेवाएँ कर। आप प्रॉपर है कहाँ से? कसरावत से। कसरावत से। आपका शुभ नाम क्या है? वितेश यादव। वितेश यादव। हाँ। आप प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर? नहीं, कभी कदार आता हूँ। सर तो आप कर्मचारी हैं नगर पालिका में या और कोई है, मतलब वहाँ है, आप क्यों ये कर रहे हैं थोड़ा सा बताएं? नहीं, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, मैं कृषक हूँ। आप किसान हैं? हाँ। आप स्वयं से ये कर रहे हैं? हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं, कितने समय से? मतलब जैसे कि कभी बाय चांस आ जाए देख लेते तो उठा समथिंग। फिर भी 8-10 महीने हुए हैं, कितना समय से आप कर रहे हैं? 8-10 महीने, बस कभी कदार आ जाते उठा लेते बस। तो क्यों कर रहे हैं आप, वाई कारण? ये पॉलीथीन वगैरह नर्मदा जी में नहीं जाए और गंदा ना हो। आप यहाँ पर आकर इसे उठा के, आपके मैं पास देख रहा हूँ, आपके नए सारी सामग्री जो है वो इसमें डाल ली है थैली में। अब इसको क्या करेंगे आप? जला देंगे। अब इसको यहीं पर आप पुल पर उसको जला देंगे या फिर बाहर डाल देंगे। ये हमेशा जब भी आपको ऐसा लगता है, मन में ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो आप करते हैं। क्या बात है। तो ऐसे ही इंस्पायर होना चाहिए, ऐसे शाखा नवशक्ति सेवा के ये लोग भी आते हैं। सर आपने देखा होगा पूरी टीम आती होगी, है ना? आप हाँ, देखते होंगे कि काफ़ी समय से हाँ, साफ सफाई कर रहे हैं। क्या बात है, आप एक नेक कार्य कर रहे हैं। एक बार लोगों को ये बता दें कि ये चीज़ें यहाँ पर आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो हमको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। एक बार लोगों को बता दें, बोल दिए कि आप लोग ऐसा करें ही नहीं। कृपया पॉलीथीन वगैरह यहाँ पर ना डालें। क्या बात है, बाहर डाले या जला दे उसको। मुझे आपसे मिल करके मैं सच बता रहा हूँ बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि ऐसे यदि सभी लोगों में परिवर्तन हो जाए ना तो यहाँ पर कचरा दिखे ही नहीं। सही बात है ना। आपने समय दिया इतना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। वेल सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरीके से पूल जो है वो जितना लगभग अभी इस समय में जितना समय था हमारे पास में उसमें पूरा पूल तो हमने साफ़ नहीं कर पाए, क्योंकि अब हमें नाइट भी हो रहा है तो हमें जाना है। लेकिन लगभग मैं ये कहूँगा कि लगभग आधा पूल एक साइड का जो है हमने लगभग साफ़ कर ही दिया है। लगाए हम वृक्ष लगाए हम वृक्ष। वेल सो यहाँ पर प्लांटेशन का जहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर प्लांटेशन हो रहा है, वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। मैं सोनी जी जो है वो यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले मैं देख रहा हूँ सर कितने मिनट से आप ये गड्ढा खोद रहे हैं? ये मैं अभी 15 मिनट से शुरू हुआ है। अभी वैसे 15 मिनट से हुआ है। हाँ। और मैं जानना चाहूँगा कि आप हमेशा मतलब इस प्रकार के आयोजन वगैरह करते हैं? मैं हमेशा हाँ बिल्कुल करता हूँ। उसके अलावा मैं हर अमावस पे त्रिवेणी लगाता हूँ। अच्छा, ये आपका संकल्प आपने ले शुरू से ले रखा है। क्या बात है। आज चूँकि बहुत विशेष दिन भी है सर के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए। सर वो विशेष दिन क्या, थोड़ा सा पहले दर्शकों को बता दें। आज मेरे मिसेस का जन्मदिन है। अच्छा, आप मिसेस आपके यहाँ पर आए? साथ में आए हैं। क्या बात है। अच्छा, इसलिए तो नहीं गड्ढा खोद रहे हैं आप? मैं पहले गड्ढे से तो करूँ। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब मैम के बर्थडे है आज, इसलिए
आप प्लांटेशन वगैरह मैं उसके हाथ से लगवा रहा हूँ। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है सर, कार्य जारी रखें आप। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा सर, जो है ये जहाँ पर जिस परिसर में हम यहाँ पर हैं सर के पास इंचार्ज है सर, ये परिसर क्या है थोड़ा इसके बारे में पहले बताएं। यहाँ पे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, मुकबधिर बच्चे हैं, ये उनका हॉस्टल है। यहाँ पे रहते हैं, खाना रहना सोना सब यहीं पे, और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अच्छा, तो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पर हॉस्टल है जहाँ पर उनको सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जाती हैं। क्या बात। और उसी स्थान पर बहुत अच्छी जगह पर भी हम आए हैं। मैम, मैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर घर पर भी इस प्रकार से घर के जो कार्य होते हैं उसमें आपका साथ देते हैं? नॉर्मली आप केवल बर्थडे पे झांकीबाजी वगैरह? नहीं, मुझे ये कहना है कि मेरी लाइफ में जितने भी काम हुए हैं, यहाँ तक कि मेरी एजुकेशन भी, अच्छा, सिर्फ घर के ही काम नहीं, मेरी एजुकेशन में भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है और हमेशा करते रहे। मैम, साकार नवशक्ति सेवा संस्थान से चूँकि उसमें जुड़कर आप ये काम कर रहे हैं, कैसा लगता है इस प्रकार की जो गतिविधियाँ समाज सेवा का कार्य करके, पौधारोपण करके आप मतलब कैसा फील कर रही हैं? पौधारोपण का कार्य इसलिए क्योंकि पर्यावरण की अशुद्धि को हम दूर करना चाहते हैं और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और हम सभी के जन्मदिन पर या किसी विशेष उपलक्ष्य में हमेशा पौधारोपण करके ही उसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ में एक और मैम है, मुनीरा मैम जी, है ना? मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मुनीरा सालीवाला। ओके, आप संस्था से कब से जुड़ी हैं मैम? मैं 2 सालों से। 2 साल से आप जुड़े हैं जी। तो 2 सालों में कितने प्लांटेशन के काम आप कर चुके हैं? थोड़ा सा लगभग आपको ऐसे तो कई बार आपका करते ही आयोजनों पे करते ही हैं, बाकी मोटा मोटा ये रेशियो अभी हम देखें तो करीबन 30। अच्छा, 30 से ज़्यादा बार? हाँ, 30 से ज़्यादा बार प्लांटेशन कर चुके हैं हम लोग। हमारी संस्था में किसी का भी बर्थडे होता है या किसी की भी एनिवर्सरी होती है तो हमारा ये मतलब हमारी ओर से ये पहली रहती है कि हम लोग प्लांटेशन करें। क्या बात है। और केक या सेलिब्रेशन तो हर कोई होटल में करता है, हमारी संस्था के द्वारा हम लोग ये वर्क करके हमको खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। हरी हरी हरियाली हो जीवन में खुशहाली। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, वृक्ष लगाकर निमाड़ क्षेत्र को सुंदर बनाने का प्रयास साकार नवशक्ति सेवा संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर त्रिवेणी पूरी तरीके से लगाई गई है। त्रिवेणी एक्चुअल में त्रिवेणी क्या होता है इसके बारे में हम संस्था की सदस्य हैं निशा दीदी, तो निशा दी यहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और निशा मैम, त्रिवेणी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पर ऐसा कहा जाता है कि जो त्रिवेणी है इसमें 3 तरह के पौधे होते हैं, बरगद का, पीपल का और नीम का। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। और ये जो है इसमें साक्षात भगवान का निवास होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पौधे हैं इनसे हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती है, तो इसलिए त्रिवेणी का बहुत महत्व है पर्यावरण के लिए भी और धार्मिक दृष्टि से भी, और सभी के लिए पेड़ का जो महत्व है वो तो है ही। एक बात मुझे आपसे पूछनी है मैम कि त्रिवेणी के बारे में आपने थोड़ा सा बताया, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, त्रिवेणी लग चुका है, तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बाकी तो सोनी जी लगे ही हुए हैं। मैम को बर्थडे का एक बहुत बड़ा उपहार भी होगा ये। हाँ, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे मैडम का जो है उनका बर्थडे पे क्योंकि लगाया गया है साकार नवशक्ति सेवा संस्था के तत्वाधान में, तो ओबियसली वो जब इस पेड़ को देखेंगी तो उनको खुशी मिलेगी कि जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ये भी पौधे भी बढ़ते जा रहे हैं और मैं तो चली जाऊंगी इस दुनिया से, लेकिन ये पौधे मेरे बाद भी रहेंगे। सो साकार नवशक्ति सेवा संस्थान से निःशुल्क भोजन वितरण का जो कार्य किया जाता है उसके लिए यहाँ से सब्जियाँ निःशुल्क दी जाती है सर के द्वारा। मैं सबसे पहले सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र चौहान है, वैसे राजू बोलते हैं, और मेरी शॉप सब्जी मंडी में नर्मदा सब्जी भंडार के नाम से है। मतलब निःशुल्क सब्जियां देना आजकल जो जैसे कि आप एक व्यापारी हैं और व्यापारी होकर के मतलब निःशुल्क क्या मतलब आप तो चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि भैया अगर 50 रुपये किलो है तो 25 में ले जाओ, तो आप निःशुल्क ही क्यों, इसका क्या वजह है? मैं इससे पूर्व में फ्रूट का व्यापार करता था और मेरा बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता है, तो मैंने सिर्फ सेवाएं देने के लिए, जैसे मैं यानी
करीब 15 साल की एज से नर्मदा जी से जुड़ा हुआ था, तो परिक्रमावासियों की सेवा देना मेरा एक मैं अपने आप को भाग्य समझता हूँ कि मैं परिक्रमावासियों की सेवा कर पाता हूँ। तो परिक्रमावासी आते थे और मेरा ये मानना रहता था कि काश अगर मेरी सब्जी की शॉप रहेगी तो शायद मैं इन लोगों को सेवा दे पाऊँगा। तो तब से फिर मैंने एक समय के बाद में फिर ये मन बनाया कि मुझे फल का व्यापार बंद कर देना चाहिए, और अगर मैं सब्जी का व्यापार करता हूँ तो शायद मैं नर्मदा परिक्रमावासियों की भी सेवा कर पाऊँगा। और ऐसी कुछ संस्थाएं हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता है, और कुछ संस्थाएं अगर आगे आकर के भोजन वितरण करती है तो कम से कम मैं अपनी तरफ से सब्जियां तो दे ही सकता हूँ और देना चाहिए। तो इसी को लेकर मैंने फिर सब्जी का व्यवसाय शुरू किया। सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि कोरोना के बारे में जब आपने बताया कि कोरोना से आप मतलब उस समय आप तो एक अच्छे खासे व्यापारी हैं, ठीक है, आप घर पर बैठ कर के आराम से रह सकते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता था। फिर भी आपके माइंड में इस प्रकार की थिंकिंग कैसे है कि आपको सेवा करना है या इस प्रकार से, और क्या क्या समस्या उस समय हुई आपको? उस समय ये था कि सरकार की तरफ से सभी लोगों को राशन दिया जा रहा था, तो मैंने ये विचार किया कि सभी लोगों को राशन तो सरकार की तरफ से मिल ही जा रहा है, और काफ़ी और भी संगठन थे जो सेवाएं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर उन लोगों को बाकी राशन मिल जाता है तो सब्जियां कैसे मिल पाएगी उन लोगों को। तो फिर यहाँ पर जो उपलब्ध हो पा रही थी वो मतलब आसपास गांव से किसानों से ला कर के, और फिर मैंने होम डिलीवरी का भी काम किया था कि व्यक्ति जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और बड़वानी की जनता ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया। तो फिर उस समय मैंने प्रशासन से निवेदन करके परमिशन ली थी कि क्या मैं होम डिलीवरी कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे परमिशन दी थी, तो पूरी बड़वानी में मैंने होम डिलीवरी भी की थी। और होम डिलीवरी के साथ साथ जो संस्था है जैसे शाकर नवशक्ति सेवा संस्था है, और भी संस्थाएँ थी जहाँ पर वो लोग भोजन वितरित कर रहे थे। तो मैंने अपनी तरफ से जो भी कर सकता था मैंने बिल्कुल किया, और आगे भी अगर इस प्रकार की कभी भी अगर मेरे योग्य कोई भी की अगर कोई संस्था कोई काम कर रही है तो मैं उनके साथ हूँ, और हमेशा मैं अपनी तरफ से सहयोग बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। और भी जो लोग शाका नवशक्ति सेवा संस्था से जुड़ना चाहते हैं वे भी मैं चाहूँगा कि आगे आएँ, और आप भी चाहेंगे। और मैं एक निवेदन आपसे ये करना मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि सर, शाका नवशक्ति सेवा से आपने जब जुड़े आपको कैसा फील हो रहा है? इतना समय आप उनके साथ में वर्क कर रहे हैं, इतना काफ़ी समय हो गया है, आप क्या मानते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि सभी लोग मेरे हिसाब से जो शाका नवशक्ति सेवा संस्था है तो सभी लोग सक्षम परिवार से हैं, और सभी लोग व्यापारी भी हैं, कोई जॉब भी करते हैं। पर अगर इन सब सारी चीज़ों के साथ अगर वो समाज को सेवा देना चाहता है या उन लोगों तक सेवा देना चाहते हैं जिनको आवश्यकता है, तो मेरा ये मानना है कि वो लोग अगर इतना कर सकते हैं तो मेरा तो उद्देश्य ये था कि मैं सेवा दूं। तो उन लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा आगे आना, या फिर मेरा ये मानना रहा है कि अगर वो लोग इतना कीमती समय छोड़ करके अगर वो सेवाएं दे रहे हैं तो मैंने भी देना चाहिए। वेल सो सर, सब्जियां अब ले तो मतलब आपने ये तो बता दिया है कि सब्जियां आप देते हैं, मतलब सब्जियां उस स्थान पर सदस्य आते हैं लेने या आप डिलीवर कर देते हैं वहाँ पर, कैसा रहता है? जब भी मेरे पास मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, और जितनी भी सब्जी की क्वांटिटी होती है मैं वहाँ तक उपलब्ध करवा देता हूँ। यहाँ स्वयं वहाँ पर मतलब उपलब्ध करवा ही देते हैं, मतलब किसी को आने की ज़रूरत नहीं? आने की और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ जो भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, जितनी क्वांटिटी है मैं वहाँ उस स्थान तक जहाँ पर ये सब भोजन बनता है वहाँ उस स्थान तक पहुँचा देता हूँ। तो हृदय से धन्यवाद पूरी टीम का, और पूरी टीम के सदस्य अब हम सभी जाएंगे वहाँ पर, और सर सब्जियाँ पहुँचा ही रहे हैं साथ में हमारे, तो हम सब चलते हैं सर अब वहाँ पर जहाँ पर हम भोजन बनाने का कार्य करेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है। सुगंधी ढाबे में हम पहुँच चुके हैं, और रवि जी अब हमें बताएंगे कि आपके एनजीओ की तरफ से अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। आज मंगलवार है, मंगल को मंगल हो, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए भोजन बनाने के लिए आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में हम भोजन बनाना शुरू करेंगे, जो कि नगर में भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले ज़रूरतमंदों के साथ में हॉस्पिटल में रह रहे मरीजों के परिजनों के लिए वह भोजन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं रवि जी कि आप यहाँ पर कितनी बजे यहाँ पर हर मंगलवार को आते हैं, और ये कार्यक्रम कितने समय से चला रहे हैं आप? वैसे तो हम लोग 5 बजे यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, और ये कार्यक्रम का हमारा 5वां मंगलवार है। इसके पहले कोई डे फिक्स नहीं था, एक्टिविटी करते ही थे, लेकिन अब हमने एक डे फिक्स कर लिया है कि एनी हाउ कंडीशन हर वीक ट्यूसडे करना ही करना है, हर मंगलवार को मंगल कार्यक्रम करना ही करना है।
तो अब हम आपको ले जा रहे हैं सुगंधी ढाबे के अंदर की ओर और अंदर किस प्रकार से आप प्रोग्राम करते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि मैंने सुना है कि आप सारा बनाते हैं या मतलब ये सब बना देते हैं, कैसा होता है? हम लोग आते हैं अपने हाथों से सेल्फ बनाते हैं सभी के लिए, मतलब हमारा मानना है कि जो हम खाएं वही दूसरों को खिलाएं। मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप खुद ही बनाएंगे जी और खुद ही इसको सर्व करेंगे जी। टीम मेंबर आपसी सहयोग से कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। क्या बात है। और उसमें मज़ा भी आता है, प्यार बढ़ता है। हाँ सही बात है। सभी मैं तो ये देखना चाहूँगा कि आपकी टीम के सदस्य किस प्रकार से इस कार्य को संपन्न करते हैं। थोड़ा सा मिर्ची वगैरह भी काटते होंगे और चावल वगैरह सारी प्रोसेस जो A to Z मिर्ची, प्याज, लहसुन, धनिया, टमाटर, आलू, XYZ चीज़ें जो भी आवश्यक सामग्री होती है सबकी कटाई होती है, अच्छे से साफ़ सफाई होती है, उसके बाद जाकर तपेला रखते हैं। आइए हम बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं वही चाह रहा था कि आप थोड़ा ले चले हमको कि कैसे होता है। वेल सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी तैयारियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, प्याज को कट किया जा रहा है, मिर्ची सुलेखे जी काट रहे हैं, रवि भैया हमारे, टमाटर भी अधिकतर टमाटर कट भी चुके हैं और यहाँ पर सर जो है वो आलू की तैयारी कर रहे हैं, आलू को कटे हुए आलू को वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर मैडम आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। शुभ नाम हमारा श्रीमती सुनीता शुक्ला। सुनीता शुक्ला जी, आप कितने समय से यहाँ पर इस संस्था से जुड़े? करीबन हो गए हैं 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए। वैसे ये तो एक सामाजिक कार्य है, आप अपने निजी जीवन में वैसे आप क्या हाउस वाइफ हैं या किसी प्रकार का वर्क करती हैं? मैं ना हाउस वाइफ भी हैं और एज ए टीचर भी हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हैं। गवर्नमेंट टीचर है जी। किस कैटेगरी में, मतलब कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाते हैं? हम मिडिल क्लास से पढ़ाते हैं, 6 से 8वीं तक को पढ़ाते हैं, 6 to 8 तक जी। और क्या कारण है मैडम कि आप मतलब से अच्छी खासी आपकी जॉब है, अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी आज की तारीख में, मतलब गवर्नमेंट जॉब होना एक बहुत बड़ी बात होता है जैसा कि मैंने हम सब देखते हैं। तो क्या कारण है कि संस्था से जुड़ करके आप यहाँ पर प्याज काट रही हैं और इस प्रकार से गतिविधियाँ कर रही हैं? इसलिए कि मैं ना इससे मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, समाज सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन वितरण करते हैं। अच्छा। इसमें मतलब मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है, मतलब पूरे उसमें बोलते हैं परेशानियों से मुक्त आगे बना के काम करते हैं, मन को अच्छा लगता है अपने। क्या बात ऐसे। और ये वाकई में सही बात है कि ये हर इंसान को के अंदर यह बात होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि एक सेवा भाव जो होता है। हमारे साथ सर भी हैं, सर का शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। भगवती प्रसाद सोनी। भगवती प्रसाद सोनी जी, आप भी कितने समय से जुड़े हैं सर? मैं यूँ तो 3 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी कुछ 3 महीने से रेगुलर सहयोग दे रहा हूँ इनको। ठीक है। और आप हर मंगलवार अभी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा हूँ। जैसे कि रवि जी ने बताया कि हर मंगलवार आप सेवाएं देते हैं। बिल्कुल। सर मुझे एक बात बताएं कि घर में कभी आप आपने आलू काटे हैं? हाँ काटे ना। या मतलब यहाँ पर मजबूरी में काटना पड़ रहा है इस प्रकार से? घर पे काटे हैं, सिर्फ ये है रोटी नहीं बनाई। अच्छा। रोटी अपने से नहीं बनती, वो लंबी बनती है, गोल नहीं होती है। बाकी तो कुछ बहुत वो भी बनाए, सब करते रहते हैं। वैसे आप करते क्या है वर्क वगैरह? सुनारी कार्य है। सुनारी कार्य है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सोना चांदी का? हाँ। सोना चांदी का बिजनेस है आपका और यहाँ आप आलू काट रहे हैं? जनसेवा से कैसे, मतलब ये अचानक विचार? ऐसे ही सेवा देना, किसी से भी संस्था से जुड़ना। अच्छा, ऐसे में बहुत से संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी सर यहाँ से आप क्या करेंगे आलू काटने के बाद? अब अगली प्रोसेस क्या, थोड़ा ये बताएं। वहाँ अंदर जाएंगे। हाँ। और वहाँ पर बनाने का काम शुरू करेंगे, खिचड़ी बनाने का। खिचड़ी का पूरा। तो रवि जी, मुझे आप सभी अब तैयारियां हो चुकी हो तो अपन चलते हैं और बनाते हैं। और आइए आप भी सीखिए कि खिचड़ी बनाई कैसे जाती है। आइए। वेल सो खिचड़ी का जो प्रोग्राम है बनाने का वो प्रारंभ हो चुका है और हमारे जो सुगंधी भैया हैं ये तेजपान, छबीला और ये सब सारी चीज़ें डाल रहे हैं मैडम। और अब है बारी प्याज को तेल में डालने की, कढ़ाई तपेले में डालने की। और ये शायद, और ये प्याज, ओह माय गॉड, वाह, वेरी गुड। हमारे सुनीता जी शुक्ला मैडम वैसे तो घर पर हाउसवाइफ हैं ही और यहाँ पर इतने, वैसे ये कितने लोगों का के समथिंग आप बनाते हैं, काउंटिंग करने की? अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 लोगों की भोजन व्यवस्था हो जाती है। 200 से 250 जी, ये बहुत बड़ी बात है। 200 से 250 लोगों का खाना एक साथ बन रहा है।
मैडम आपने कभी 200 से 250 लोगों का खाना कभी बनाया था इसके पहले? नहीं बनाया, नहीं, कम से कम 30-40 लोग का बनाया, इससे ज़्यादा नहीं बनाया। इससे ज़्यादा नहीं बनाया होगा, क्या बात है। 200 से 250 लोगों का खाना बनने में मैं भैया से पूछना चाहूँगा सर कितना समय लगता होगा? खिचड़ी अगर है तो ये आधे घंटे के अंदर कंप्लीट। मात्र 30 मिनट में? हाँ मात्र 30 मिनट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और 30 मिनट तक का हम रास्ता देखते हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साकार नवशक्ति सेवा संस्था के मेंबर्स जो हैं वो खिचड़ी बनकर तैयार होती है उनके द्वारा। देखेंगे, वेट कीजिए थोड़ा। आपका शुभ नाम क्या है? रवि सुगंधी। रवि सुगंधी जी, मतलब आपके ही मतलब नाम पर? हाँ, सरनेम पर। सरनेम पर, हाँ। कितने समय से आप ये सेवाएं दे रहे हैं ढाबे पर? ढाबे पे हम लोग 3 साल से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, केवल ढाबे की अपन बात करें, आपका ढाबा कब ओपन? ये ढाबा यहाँ पे 2 साल पहले आया था इस जगह पर, इससे पहले अंदर था सिटी में। हाँ वहाँ पर था, अंजन नाके मैंने देखा था। ठीक है, साकार नवशक्ति सेवा संस्थान यहीं पर आपके ही ढाबे पर क्यों खिचड़ी बनवाती है, उसका क्या कारण? पहली बात तो नाम से ही सुगंधी, तो खिचड़ी में बहुत सारी सुगंध, उसके अलावा टेस्ट। ठीक है। और संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। आप संस्था से जुड़े हैं? हाँ। कितने समय से आप जुड़े? मैं संस्था से 3 साल से जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से हाँ। मैंने रवि जी से जब बात की तो रवि जी मुझे बताते हैं कि आप निःशुल्क, हाँ, अपनी तरफ से ही, तो क्या क्या चीज़ें आप निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं? थोड़ा सा। मैं निःशुल्क में मेरे यहाँ से अगर गैस लगती है तो गैस खिचड़ी बनाने के लिए। अच्छा। और जो सामान उपलब्ध नहीं होता है, अच्छा, वो भी मैं मेरी तरफ से उपलब्ध करवाता हूँ प्रत्येक मंगलवार। अभी कितना समय हो गया सर आपको निःशुल्क भोजन का बांटते हमको ये कम से कम 8वां मंगलवार है। अच्छा। 7वां से 8वां मंगलवार। क्या बात है। सर मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को आपका ढाबा भी थोड़ा सा हम देख लें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका ढाबा है ना? हाँ। क्या बात है। तो काफ़ी अच्छा ढाबा दिख रहा है मुझे और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी होती है इस ढाबे पे, मैं आपको बता दूं। और पिछले कई वर्षों से सेवाएं यहाँ पर चल रही है सर के द्वारा, और पूरे परिवार लगा हुआ आपका, मेरा, हाँ, पापा वगैरह सब साथ में लगे। सर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर जैसे कि खिचड़ी तो हम लोग या साकार नवशक्ति सेवा जो संस्था है वो तो बना ही रहा है, तो यहाँ जो ढाबा है आपका, यहाँ पर किस प्रकार का भोजन आप प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ दाल बाटी दाल पानिया बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मतलब अधिकतर डिमांड में वही चीज़ है। अच्छा। उसके अलावा हम तंदूर वगैरह का ऑर्डर भी लेते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ यहाँ पे भोजन में तंदूरी रोटी, तवा रोटी, सब्जी है स्पेशल में बहुत सारी, वो सब चलती है। हमारे यहाँ की सबसे फेमस सेव मावा है। अच्छा, सेव मावा आपके यहाँ का स्पेशल फेमस है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक देश का एक युवा, आपकी उम्र क्या? मेरी उम्र है अभी 19। मात्र 19 साल के आप? नहीं सॉरी 20। हाँ। मतलब 20 साल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 20 साल मतलब आपकी हेल्थ देख के सब जरा भी नहीं लगता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बड़े भोजन के शौकीन हैं। बहुत। मतलब दाल बाटी और पानियों का असर है? नहीं, सेव मावा का असर है। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेल सो यहाँ पर मैं एक और सदस्य भी आए हैं। मैडम मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अभिलाषा सोनी। अभिलाषा सोनी मैडम हैं। और जो आप वैसे नॉर्मली आप अपने निजी जीवन में किस वर्क किस टाइप से आप करती हैं, जॉब वगैरह? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट मीन्स वकील? हाँ। ओह माय गॉड, तो मेरे को थोड़ा सा दूर हट के बात करना पड़ेगा, डर लग रहा है मुझे। वेल सो मैम मुझे बताइए कि वकील मतलब आप घर पर भी इस प्रकार से खिचड़ी वगैरह बनाती हैं? जी बिल्कुल, वकील होने से पहले मैं एक लेडी हूँ। अभी जैसे कि आप खिचड़ी बनाते हैं, आपने ये तो कहा है मैडम, एक खिचड़ी बनाना घर पे 4-5 सदस्य 8-10 सदस्य की हम बनाते हैं, 100-200 लोगों का खाना कभी ज़िंदगी में बनाया आप? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। चलिए, तो मैडम अभी आप क्या करेंगे खिचड़ी बनाने के पश्चात, थोड़ा सा ये प्रोसेस बताएं। ये खिचड़ी बनाने के बाद हम लोग कुछ ऐसे लोग जो कि भिक्षावृत्ति करते हैं उन लोगों को 7 दिन का नहीं, लेकिन कम से कम 1 दिन तो हम उन लोगों की भूख मिटा सकें। दिन भर भूखा रहता है इंसान, कुछ भी अपना टाइम स्पेंड करता है, लेकिन एक रात उससे नहीं निकलती है। उस रात के लिए हम एक रात के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, जो संस्था खुद करती है, खुद बनाते हैं और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या बात है। और मैं बता दूं कि सोनी सर और सोनी मैडम आप दोनों सर हस्बैंड वाइफ हैं? बिल्कुल। आप दोनों संस्था से जुड़े हैं जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वेल सो सर, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, राम राम। और आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र सुगंधी। आप रवि जी के पिताजी? जी। आप साकार नवशक्ति जो सेवा संस्थान है उसमें मैंने रवि जी से सुना है कि वो निःशुल्क
मतलब किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं खिचड़ी वगैरह नहीं लेते ना। जो भी इसमें इस्तेमाल जो भी लगे डाल देते हैं। अच्छा, खिचड़ी बनाने के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं निःशुल्क? ये निःशुल्क गाड़ी भी दे देते हैं और उसके बाद जो बांटने का सामान है अच्छा वो भी दे देते हैं। सर, आपका इतना अच्छा खासा बिजनेस है, सुगंधी ढाबे का नाम चलता है पूरे बड़वानी ज़िले में, फिर आप ये निःशुल्क वाला जो काम है तो ये मतलब एक सेवा का जो लोग जो कहते हैं तो इस प्रकार से क्यों मतलब आप करते हैं? आपके पास तो इतना सारा मतलब तो क्या उसमें क्या है कि फ्री देने कोई गरीब तो खाएगा खाना। अच्छा, इसके लिए सब फ्री। अच्छा, क्या बात है। तो समय देने के लिए सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धर्म की दहलीज लांघे निकले ये अपने कदम, दोस्ती का हाथ फैलाने की हमने ली कसम। धर्म की दहलीज लांघे निकले ये अपने कदम, दोस्ती का हाथ फैलाने की हमने ली कसम। ना कोई दूजा पराया, एक खुदा के बंदे हम। ना कोई दूजा पराया, एक खुदा के बंदे हम। चल पड़े ना कर सितम, अब कोई ना तोड़े कदम। जिंदगी का ये दिया हमने ना बुझने दिया, जिंदगी का ये दिया हमने ना बुझने दिया। जो कर सके हमने किया, जो था हमारा वो दिया। जो कर सके हमने किया, जो था हमारा वो दिया। ना बुझा है ना बुझेगा जिंदगी का ये दिया। वादा रहा वादा है तुमसे हम, ना कोई दूजा बराया, एक खुदा के बंदे हम। चल पड़े ना कर सितम, अब कोई ना तोड़े कदम। जिंदगी का ये दिया हमने ना बुझने दिया। जिंदगी का ये दिया हमने ना बुझने दिया। जो कर सके हमने किया, जो था हमारा वो दिया। जो कर सके हमने, जो कर सके हमने किया, जो था हमारा वो दिया। ना बुझा है ना बुझेगा जिंदगी का ये दिया। वादा रहा वादा है तुमसे। वेल सो संस्था के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हुआ, आप देख ही रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा ये जो खिचड़ी है ये यहाँ जो बट रही है साकार नवशक्ति सेवा, वही उन्होंने वहीं से लिया आपने? हाँ वैसे लिया। हाँ सच सच बताना। हाँ सच मतलब आपको किसी को मतलब बत्ती नहीं देना। हाँ नहीं है ना, झूठ नहीं बोलना है। आपको खिचड़ी कैसी लग रही? मज़ा में यार एक नंबर लगे। एक नंबर लगे। एक नंबर बनी। आप हॉस्पिटल में किसी को लेके आए? पूरी के लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी लगी बताइए आप? एक नंबर लगी यार भाई खिचड़ी, सच में। हाँ स्वादिष्ट लगी खिचड़ी, पेट भर गया एकदम। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट के साथ में जो परिजन आए हैं उनको एक खिचड़ी जो बांटी जा रही है, तो वास्तव में जो बताया गया था हमारे सर प्लीज़ कम सुगंधी ढाबे के जो मालिक हैं, मैं कहूँगा अपने रवि जी, उनके द्वारा और उनके पूरी टीम के द्वारा और उनके ढाबे पर, और जो विशेष सहयोग है इस काम के लिए यदि मैं कहूँगा तो क्योंकि आपके हाथ चल रहा था पूरा, तो ये थैंक यू सो मच मैं आपको कहना। कोई बात नहीं, ये तो सेवा है अपने लिए, सबके लिए। बिल्कुल। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल का मैं आभारी हूँ जो बड़वानी का इतिहास लोगों के सामने ला रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस सबको सब्सक्राइब करने और का थोड़ा सा बता दीजिए जी। आप सभी को अगर हमारे बड़े भाई श्री धीरेन्द्र ठाकुर जी का काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कीजिए। थैंक यू। प्रकृति के दुश्मन तीन, पाउच पन्नी पॉलीथीन। प्रकृति के दुश्मन तीन, पाउच पन्नी पॉलीथीन। आप सभी भी यहाँ पर कचरा न फैलाएं, यही उम्मीद के साथ हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। और सभी को नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या धर्म की दहलीज लांघे निकले ये अपने कदम, दोस्ती का हाथ फैलाने की हमने ली कसम। धर्म की दहलीज लांघे निकले ये अपने कदम, दोस्ती का हाथ